अजय आलोक, अशोक गहलोत भले ही जीत गए हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हार गया है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इसका मैसेज गलत जाएगा, या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए हमेशा तैयार रहती है कि गांधी परिवार पर तो सवाल लोग उठाते रहते हैं, उठाएंगे आगे भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जो मैंने बात पहले कही, आशुतोष जी ने भी कमोबेश वही बात कही। सवाल ये उठता है यहाँ पे कि अपने नेतृत्व के आगे किसी और को पनपने नहीं देना है। और कांग्रेस की ये जो बूढ़ी पीढ़ी है, इसको युवाओं के साथ समन्वय बैठाने का कोई मतलब नहीं है। और सोनिया गांधी जी थोड़ी असुरक्षा की भावना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति है, तो एक स्वाभाविक सा चीज है। लेकिन जहां तक रही सचिन पायलट और बाकी लोग की बात, तो ये मैं बता दूं कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, मोहब्बत के जहां और भी हैं। तू पायलट है कहां मुरान तेरा, भी तेरे सामने आसमां और भी है। सचिन पायलट को आप रोक नहीं पाएंगे। और राजस्थान में उल्टी घड़ी शुरू हो गई है। गौरव जी, मैं फिर आपको बता दूं कि 2 साल के अंदर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनना आज तक की आसान बच्चों का काम नहीं होता था। किसी कांग्रेस सांसद की औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ऑर्डिनेंस को तीसरी करके फाड़ दें। ये सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते थे क्योंकि वो राहुल गांधी है, ठीक है ना। और अध्यक्ष बन के और बिना अध्यक्ष बने हुए चाइना डेलीगेशन ले जाके एमओयू राहुल गांधी ही साइन कर सकते थे। निकलिए इस परिवार के चक्कर से, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा। देश के लिए जरूरी है कांग्रेस। आप लोग गांधी परिवार से निकल जाइए, कांग्रेस बच जाएगी। ठीक, आशुतोष जी, आप उंगली उठाए थे काफी देर बीच में, मैं उस वक्त सवाल ले नहीं पाया आपसे। अचानक ये क्या हुआ है? मतलब या तो सचिन पायलट आपको काफी पसंद है, फेवरेट है, इसलिए बीजेपी में आपको लोकतंत्र लगने लगा, जिसके लिए आप हमेशा दुहाई देते हैं कि सबसे अलोकतांत्रिक व्यवस्था इन्हीं की है। देखिए, अब ये अजीब सी स्थिति हो गई। अगर आप कोई एनालिसिस के आधार पर कोई पोजीशन ले लेते तो आपको फिर उसके साथ जोड़ दिया जाता है। नहीं, आप अपनी पोजीशन अमूमन बदलते नहीं है ना सर, आज बदली है इसलिए पूछना पड़ रहा है, वरना तो कुछ हो जाए आप अपनी पोजीशन कहां छोड़ते हैं? मैंने कहा ना कि मैं विश्लेषण करता हूं और राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूं। देखिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, दरअसल कांग्रेस की आज की स्थिति क्या है। कांग्रेस एक जमाने में प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसमें श्यामा प्रसाद, माफ करिएगा, जो कैबिनेट जवाहरलाल नेहरू की बनी थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। तो वो कैबिनेट थी जिसमें मोरारजी देसाई भी जैसे लोग हुआ करते थे। तो सब अलग अलग ध्रुवों पे, अलग अलग छोर पे रहने वाले व्यक्ति थे। आपको याद दिला दूं, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री को जब प्राइम मिनिस्टर बनाना था तो मोरारजी देसाई ने कंटेस्ट किया। उसके बाद जब मिसेस गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात है, उस वक्त ही बाकायदा पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में वोट पड़े थे और तब मिसेस गांधी वहां प्राइम मिनिस्टर बनी थी। लेकिन उसके बाद मोरारजी देसाई ने पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी तब छोड़ी जब इंदिरा गांधी ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी और ऐसी स्थिति मामला पहुंच गया जहां के बाद से कांग्रेस में उनका रहना असंभव हो गया। और उसी के बाद से कांग्रेस की कमजोरी सामने आ रही। अगर आज कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट और क्या अशोक गहलोत के बीच में कोई वैचारिक मतभेद है, क्या वो उस तरीके का मतभेद है जो अंबेडकर और नेहरू के बीच में हुआ करता था, या जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू के बीच? बिल्कुल नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि भाई मुझे आगे राजनीति में जाना है और ये वरिष्ठ लोग मुझे आगे राजनीति में जाने देना नहीं चाहते। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राजनीति के अंदर छोड़ दिया, बाकी दुनिया में भी सीनियर लोगों के लिए एक रिटायरमेंट एज होना चाहिए, एक सक्सेशन प्लान होना चाहिए। अन्यथा अगर 42 साल की उम्र में अगर बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती? मेरी समझ में नहीं आता है। आखिर मिसेस गांधी भी बहुत छोटी उम्र में देश की प्रधानमंत्री बनी थी। अगर 104 विधायक अशोक गहलोत में अपनी आस्था जता रहे हैं, अगर 104 विधायक अशोक गहलोत में अपनी आस्था जता रहे हैं, तो जबरदस्ती सचिन पायलट को बना देगा सर वहां सीएम हटा के अशोक गहलोत? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, क्योंकि विश्लेषकों को पसंद है सचिन पायलट। अशोक देखिए, आज कांग्रेस पार्टी जिसके साथ खड़ी होगी नेता वही होगा। ये बात शाहनवाज हुसैन भी अच्छी तरीके जानते हैं, ये बात गौरव बल्लभ भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैंने उदाहरण दिया था कि राजनीति के अंदर प्लेटफॉर्म बड़ा होता है। आप प्लेटफॉर्म छोड़ते हो, आपका अचानक बहुत छोटा हो जाता है।